माय साइको किंग एपिसोड 5 जबरदस्ती की शादी। मैंने कहा मुझसे शादी करो, रूथ ने वापस गुस्से में कहा, जिसे सुन ध्वनि भी उसी अंदाज में बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। रूथ ने सुना तो उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और अपने भारी और स्लो वॉइस में कहा, ठीक है मत करो, पर जो अब तुम्हारे दोस्तों के साथ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना मिसेस ध्वनि। रूथ प्रताप सिंह। ध्वनि ने सुना तो रूथ को धक्का देते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, इसलिए आइंदा मुझे दोबारा इस नाम से मत बुलाइएगा। ये सुन रूथ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। उधर 2 रिंग के बाद ही तुरंत फोन उठा लिया गया। जी हुकुम साहब, दूसरे तरफ से आवाज आई। रूथ ने गुस्से में कहा, मार दो उन्हें। रूथ की बात सुनकर ध्वनि बुरी तरह डर गई। वह तुरंत भागते हुए रूथ के पास आई और रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं खुद को माफ कभी नहीं कर पाऊंगी। रूथ ने ध्वनि के लट को पीछे करते हुए कहा, डेज लाइक माई वाइफ, मैं तो उन्हें मारना भी नहीं चाहता, बट तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही और मुझे मजबूर कर रही हो। रूथ ने वापस फोन अपने कान में लगा लिया और अपने रौबदार आवाज में कहा, छोड़ दो उन्हें, और कॉल कट कर दिया। फिर रूथ ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, काफी समझदार हो तुम, मेरी बात जल्दी समझ गई, अब ऐसी ही मेरी बात मानते रहना और कभी डिसओबे करने की सोचना भी मत, अभी तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो। फिर रूथ के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। ध्वनि को तो कोई होश ही नहीं था। रूथ ने देखा तो उसके फोरहेड पर किस किया और उसे छोड़ दिया। ध्वनि तो बस वही जम सी गई थी। रूथ ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बी रेडी टू बिकम माई वाइफ। फिर रूथ ने किसी को मैसेज किया तो 5 मिनट के अंदर ही रूम का डोर नॉक हुआ। कम इन, रूथ ने अपने भारी आवाज में कहा तो एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने रूथ को एक पैकेट देते हुए कहा, हुकुम साहब, मंडप भी तैयार है और पंडित जी भी आप दोनों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। ध्वनि ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। रूथ ने बिना किसी भाव से कहा, ओके यू कैन गो नाउ। उसकी बात सुन वो आदमी तुरंत वहां से चला गया और जाते जाते डोर भी लॉक कर दिया। रूथ ने ध्वनि को देखा, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया हो। ये बोल रूथ ध्वनि के सामने खड़ा हो गया। ध्वनि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर ये नहीं कहा कि आज ही करूंगी, तो आपने फिर आज ही सारी तैयारियां क्यों करवा दी? रूथ ध्वनि के पास आया और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अब जब तुम्हें मुझसे ही शादी करना है तो शादी आज हो या कल, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें अपना बनाने के लिए, इसलिए तुम्हें तो मुझसे आज ही शादी करनी पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो। ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी भी शादी है तो ये मेरा भी डिसीजन होगा कि मुझे कब शादी करनी है। रूथ ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और ध्वनि को पैकेट देते हुए कहा, इसमें शादी का जोड़ा और कुछ गहने हैं, जल्दी रेडी होकर नीचे आओ, आई कांट वेट एनीमोर। फिर रूथ वहां से तुरंत चला गया। ध्वनि वहीं बैठे बेड पर पड़े गहने और कपड़े को एकटक देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोए। उसने गुस्से में उस पैकेट को दरवाजे की तरफ फेंक दिया कि तभी रूथ वापस अंदर आया, क्योंकि उसका फोन ध्वनि के कमरे में ही रह गया था। रूथ ने झट से उस पैकेट को कैच कर लिया। उसकी एक बाहें तन चुकी थी। उसने ध्वनि को देखा जो वैसे की वैसे ही बैठी हुई थी। रूथ उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे ध्वनि एक झटके में रुद्र के बाहों में आ गई। रूथ ने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फेंकने की? जाओ जल्दी से रेडी हो और नीचे आओ, वो भी आधे घंटे के अंदर, और ये मेरी वार्निंग है, अगर एक भी सेकंड लेट हुआ तो मैं तुम्हारे दोस्तों को। ये बोल वह चुप हो गया और वहां से चला गया। अब ध्वनि के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने वह पैकेट लिया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो मिरर के सामने बैठे तैयार होने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। ये रूथ नाम का ग्रहण उसके जिंदगी में ही क्यों आ गया? वही दूसरी तरफ पूरे घर को कुछ मिनटों के अंदर ही किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। घर में रूथ, ध्वनि, पंडित जी, राणा और कुछ बॉडीगार्ड ही थे। रूथ मंडप में बैठे ध्वनि का ही इंतजार कर रहा था। आज रूथ किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने व्हाइट और रेड कलर में शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें सोने के तार से वर्क किया गया था। सामने एक डायमंड का खूबसूरत सा ब्रोच लगा हुआ था, जो उस पर 4 चांद लगा रहे थे। तभी अचानक रुद्र की नजर स्टेयर्स से उतरती हुई ध्वनि पर गई। वो आज सच में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, जिसका दुपट्टा सफेद रंग का था, जिसमें सोने के तार से मोर बने हुए थे, जिसे उसने कमर से टाक कर सामने पल्ला लिया हुआ था। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया था और माथापट्टी पहना हुआ था, कानों में झुमके।
कमर में कमरबंद, हाथों में भर भर चूड़ियां और काले रे, नाक में नथ और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाया हुआ था। वो आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बस एक चीज की कमी थी और वह थी उसकी मुस्कुराहट की। ध्वनि जब मंडप के पास पहुंची तो रुद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। ध्वनि ने उसे गुस्से में घुरा, पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा ध्वनि का हाथ कसकर पकड़ लिया। ध्वनि ने देखा तो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मजाल है कि रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया हो। ध्वनि ने हार मान ली। फिर दोनों मंडप पर आकर बैठ गए। जिसे देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ध्वनि की आंखें नम थी। पंडित जी ने कहा, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं, तो रुद्र खड़ा हो गया, पर ध्वनि वैसी की वैसी बैठी रही। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर झुककर उसे गोद में उठा लिया। ध्वनि ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हैं, अब छोड़िए मुझे। उसके कहने पर भी रुद्र ने कुछ नहीं कहा और फेरे लेने लगा। फेरे लेने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने आगे कहा, कन्या के मांग में सिंदूर भरे और मंगलसूत्र पहनाए। रुद्र ने सिंदूर उठाया और ध्वनि के मांग में भर दिया। सिंदूर भरते ही ध्वनि जोर जोर से रोने लगी, पर रुद्र को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने ध्वनि को मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी को ध्वनि के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद धमकी दी गई थी और उनकी पत्नी और बेटे को भी रुद्र ने किडनैप करके रखा हुआ था। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए और 7 जन्म के लिए एक बंधन में बंध चुके हैं। रुद्र ने सुना तो खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी सी जंग जीत ली हो। रुद्र ने धीरे से ध्वनि के कान में कहा, अब तो तुम पूरे रीति रिवाजों से मेरी पत्नी बन चुकी हो। उसके कहते ही ध्वनि ने उसे अपनी लाल आंखों से देखा कि तभी एक आदमी काला कपड़ा पहने अंदर आया। ध्वनि ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह तो लॉयर है। लॉयर ने सिर झुकाते हुए कहा, हुकुम सा, हमने पेपर्स रेडी कर दिया है, आप और हुकुमरानी सा इसमें साइन कर दे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। फिलहाल तो तुम्हारे पास अंगूठा होगा ही, उससे पेपर पर फिंगरप्रिंट दे दो। लॉयर की बात सुनकर ध्वनि ने रुद्र को हैरानी से देखा, फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये किस पेपर्स की बात कर रहे हैं? रुद्र ने बेपरवाही से कहा, हमारी मैरिज सर्टिफिकेट की। फिर रुद्र ने तुरंत उस पेपर पर साइन कर दिया और ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से इस पेपर पर साइन करो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, साइन करना तो दूर की बात है। रुद्र की बात सुनकर ध्वनि चिढ़ गई और गुस्से में पेपर पर साइन कर दिया। रुद्र हर तरह से ध्वनि को अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसने रीति रिवाजों से शादी भी किया और कोर्ट मैरिज भी की। फिर वो लॉयर भी पेपर लेकर चला गया। लॉयर के जाते ही ध्वनि ने तुरंत रुद्र से कहा, मेरे दोस्त कहाँ हैं, मुझे उन्हें देखना है। रुद्र ने ध्वनि की गर्दन को अपनी एक उंगली से छूते हुए कहा, इतनी डेस्परेशन पर अगर यही डेस्परेशन तुम्हारा हमारे सुहागरात को लेकर होता तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। ध्वनि ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स। रुद्र ने राणा की तरफ इशारा किया तो राणा ने सिर हिला दिया और बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो अंदर आया। उसके साथ पार्थ, हर्ष और शिवी तीनों थे। तीनों ने जब ध्वनि को दुल्हन के जोड़े में देखा तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ध्वनि भागते हुए आई और शिवी के गले लग गई। शिवी, तू ठीक है ना? इस आदमी ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? शिवी ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, हम ठीक हैं। ध्वनि पर ये सब उसकी बात सुन ध्वनि की आंखें नम हो गई। वो कुछ बोलती कि पार्थ तुरंत उसके पास आ गया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, पर ध्वनि जैसे ही पार्थ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, रुद्र ने तुरंत उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। उसने धीरे मगर अपने गुस्से भरी आवाज में एक एक शब्द चबाते हुए ध्वनि से कहा, उससे दूर रहो, उसके करीब जाने की इजाजत मैंने तुम्हें नहीं दी है, पर अगर तुमने ऐसा करने की सोची तो उसका मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सो स्टे अवे फ्रॉम हिम। रुद्र के इतने गुस्से से कहने पर ध्वनि डर से कांपने लगी। पार्थ की नज़र जब रुद्र और ध्वनि पर गई तो वह गुस्से में तमतमाते हुए रुद्र से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्वनि से जबरदस्ती शादी करने की? पार्थ की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। पार्थ ने गुस्से में कहा, तुमने हमें किडनैप किया था और तुमने ध्वनि को ब्लैकमेल करके शादी किया है, वह भी उसकी मर्जी के खिलाफ। तुमने मेरी ध्वनि के साथ जबरदस्ती किया है। मेरी ध्वनि सुनकर रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में पार्थ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, शट अप, वो तेरी नहीं मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत भी की तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। ध्वनि ने जब सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखा तो दोनों को छुड़ाने लगी, पर रुद्र और पार्थ दोनों तो एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे 100 साल पुराने दुश्मन हो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, बस करो,
क्यों बच्चों के जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? पार्थ से जब ध्वनि को गुस्से में देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्वनि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, शिवी, हर्ष हम सब तुम्हारे साथ है। हम पुलिस के पास जाएंगे और तुझे इस इंसान की कैद से छुड़ा लेंगे। पार्थ ध्वनि को समझा ही रहा था कि तभी कुछ टूटने की आवाज आई। सबने जब पीछे पलट कर देखा तो रुद्र ने पास में रखे हुए फ्लावर वास को तोड़ दिया था जिसके टुकड़े जमीन पर फैल चुके थे। रुद्र को देखकर सब एक पल के लिए डर गए। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। जब पार्थ ने ध्वनि का हाथ पकड़ा तो रुद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी ध्वनि को कोई उसके अलावा हाथ भी लगाए। वह सिर्फ उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। रुद्र ने जोर से ध्वनि को अपनी तरफ खींचा और उसके कमर को कसकर जकड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के से दूर रहना। इस लड़के से क्या तुम सारे लड़कों से दूर रहोगी? तुम्हें पता है जब तुम्हें कोई आंख उठाकर भी देखता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा खून खोलने लगता है। लेकिन इसने तो तुम्हें हाथ लगाया है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका हाथ इसके जिस्म से अलग हो जाए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरा गुस्सा बहुत ही खराब है। मेरे गुस्से को झेलने की ताकत तुम में नहीं है। तुम तो मेरे एक किश को भी नहीं झेल पाती, तो गुस्सा झेलना तो दूर की बात है। फिर रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने लगा। रुद्र ने ध्वनि को कार में धक्का दिया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया और ड्राइवर को चलने को कहा। पार्थ और बाकी सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त तीनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। जारी है माय साइको किंग एपिसोड 6 मुझसे दूर जाने के बेअमी सोकना भी मैट। ध्वनि और रुद्र में बैठे हुए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस अपने मन में रुद्र को गालियां दिए जा रही थी। उसका मन कर रहा था रुद्र को गोल गोल घुमाकर खाई में फेंक दे, पर अफसोस ऐसा वो बस सपने में ही कर सकती थी। ध्वनि ने अपने मन में कहा, आखिर मेरी गलती ही क्या है? क्यों मेरे ही साथ ऐसा हुआ? आखिर किस जन्म का बदला आप मुझसे ले रहे हैं भगवान? रुद्र ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ध्वनि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। तभी उसे होश आया। वो अपनी लाल आंखों के साथ रुद्र को घूरने लगी, जैसे अपनी आंखों से ही डराने की कोशिश कर रही हो। ध्वनि ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़िए मुझे। रुद्र ने उसे अपने और करीब कर लिया और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है मुझे इससे कितनी इरिटेशन होती है। ध्वनि ने भी उसके अंदाज में कहा, मुझे भी आपके गोद में बैठने से इरिटेशन हो रही है और यही कि मैं रो क्यों रही हूँ तो ये सब आपकी वजह से है। आपकी वजह से मैं रो रही हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की, वो भी मेरे बिना मर्जी के? मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। आई हेट यू। ये बोल ध्वनि और जोर जोर से रोने लगी। रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था, जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। आगे बैठे राणा और ड्राइवर को ध्वनि के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, पर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। रुद्र ने जब उसे देखा तो अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया और उसे अपने गले लगाते हुए कहा, तुम मुझसे नफरत करती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी की या फिर मुझे धोखा दिया तो फिर तुम मेरा वो रूप से देखोगी जिसे देखने की हिम्मत तुम में नहीं है। उसकी बात सुनकर ध्वनि उसके चेस्ट पर जोर जोर से मारने लगी, पर इससे रुद्र पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसने उसे तो और कसकर पकड़ लिया और अपने सीने में छुपा लिया जैसे वो कहीं भाग जाएगी। ध्वनि अभी भी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, पर आखिरकार थक हार उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और रोते रोते ही रुद्र के सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। रुद्र को जब महसूस हुआ कि ध्वनि ने अपनी नाकाम कोशिश करनी छोड़ दी है तो उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और पाया कि वह सो चुकी है। वो सोते वक्त बिल्कुल बच्ची लग रही थी। रुद्र ने हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र ने ड्राइवर को कार स्लो करने को कह दिया ताकि ध्वनि आराम से उसकी बाहों में सो सके। ड्राइवर ने अपने मन में खुद से कहा, पहली बार हुकुमसा को किसी की इतनी परवाह करते देखा है। चलो अच्छा है, कोई तो उन्हें अपने काबू में करेगी और हम चैन से जी पाएंगे, वरना वो हमसे इतना काम करवाते हैं कि हमारे लिए तो रात दिन सब बराबर है। थोड़ी देर बाद वो लोग रुद्र के फार्म हाउस पहुंच गए। ड्राइवर ने तुरंत रुद्र की तरफ का गेट खोला तो रुद्र ने ध्वनि को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर की तरफ ले गया। रुद्र ध्वनि को सीधा अपने कमरे में ले गया और अपने किंग साइज बेड पर आराम से लेटा दिया जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो। रुद्र के लेटाते ही ध्वनि आराम से सो गई। रुद्र भी उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी तरफ कर उसके चेहरे को बिना पलके झपकाए निहारने लगा। रुद्र ने उसे निहारते हुए कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल बट दिस ब्यूटी इज ओनली फॉर मी स्वीट हार्ट। फिर रुद्र ने उसके नाक को अपने नाक से हल्के से टच कर लिया। शाम के 6 बजे बज चुके थे जब ध्वनि की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी।
उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था और वो बेड पर अकेली थी। ध्वनि ने एक राहत की सांस ली और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये सही मौका है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अब मैं इस पिंजरे में कैद नहीं रह सकती, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। आई हेट दिस प्लेस। तभी उसकी नज़र कमरे में बनी बड़ी सी ग्लास विंडो पर गई। वो जल्दी से भागते हुए विंडो के पास आई और बाहर की तरफ देखने लगी। ध्वनि ने खुश होते हुए कहा, यस थैंक यू गॉड, अब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ और उस राक्षस से अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ। तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, डोंट यू डेयर, अगर ऐसा करने की सोची भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ध्वनि अचानक इस आवाज को सुनकर हड़बड़ा गई। उसने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो रुद्र था, जिसके हाथ में खाने की ट्रॉली थी। रुद्र ने ट्रॉली को वहीं पर रखा और उसके पास आते हुए बोला, डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना यहाँ से भागने की। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, खाना खा लो और जाने के लिए जैसे ही पलटा की ध्वनि चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाने दो, और मुंह फेर लिया। रूथ के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाने लगा, जिसे देख ध्वनि के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई और वो घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसके सामने के टेबल पर फ्रूट बास्केट था, जिसमें एक चाकू रखा हुआ था। ध्वनि ने झट से वो चाकू उठा लिया और अपनी कलाई पर रखते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं अपनी कलाई काट लूंगी, फिर करते रहना मुझे कैद। रूथ ने देखा तो उसकी लाल हो गई। उसने ध्वनि को घूरते हुए कहा, नाइफ नीचे रखो। ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं। रूथ अंडरस्को ओके देन, अब तुम अपने दोस्तों की मौत देखो और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ये बोल रूथ ने अपने फोन से किसी को कॉल किया। ध्वनि ने देखा तो डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। रूथ ने देखा कि उसका ध्यान अब कहीं और है तो वो तुरंत उसके पास आ गया और उसके हाथ से नाइफ छीनकर जमीन पर फेंक दिया और एक जोरदार थप्पड़ ध्वनि के गाल में जड़ दिया। इस अचानक हमले से ध्वनि सीधा फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका एक हाथ उसके गाल पर था जो अब सूज गया था और रुद्र के 5 उंगलियों के निशान उसके गाल पर भी छप चुके थे। रुद्र ने अपने एक हाथ से उसका जबड़ा कस लिया और अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी कलाई काटने का, अब तुम्हें बताता हूँ। ये कह रुद्र ने अपने होंठ जबरदस्ती ध्वनि के होठों पर रख दिए और जोर से बाइट कर लिया, जिससे ध्वनि की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रूथ ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लिया और अपने चेहरे के सामने कर लिया, जिससे उसकी नाक ध्वनि के नाक से टच करने लगी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को नुकसान पहुंचाने की? अपनी जान को नुकसान पहुंचाने का हक मैं किसी को नहीं देता, तुम्हें भी नहीं। अब तुम पर मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सांस, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे सब कुछ पर भी सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। इसलिए आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे दोस्तों के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझ गई? ध्वनि उसकी बात सुन जोर जोर से रोने लगी। रूथ ने देखा तो गुस्से में कहा, समझ गई। ध्वनि ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। रूथ ने देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रूथ ने ध्वनि के गालों को सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल। उसके छूने से अचानक ध्वनि दर्द से कराह उठी। रूथ ने देखा तो तुरंत अपने हाथों को हटा लिया। उसकी नज़र ध्वनि के गाल पर गई जो सूजकर लाल हो चुका थी। रूथ ने उसे आराम से बेड पर बिठाया और ड्रावर से फर्स्ट एड किट निकाल ध्वनि के गालों पर क्रीम लगाने लगा। वो हल्के हल्के फूंक भी मार रहा था ताकि ध्वनि को दर्द ना हो। रूथ ने वैसे ही कहा, देखा तुम्हारी गाल कितनी लाल हो गई है और स्वेलिंग भी हो गया है। अभी तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्वनि ने अपने मन में कहा, पागल कहीं का, खुद थप्पड़ भी मारा और कह रहा है मैंने इसे गुस्सा दिलाया है, और अभी कैसे बिहेव कर रहा है, साइको कहीं का। रूथ ने खाने की ट्रॉली ध्वनि के सामने रख दिया और उसके बगल में बैठ उसे खाना खिलाने लगा, पर ध्वनि ने तुरंत ये देख अपना मुंह फेर लिया। रूथ ने अपनी आंखें बंद की और अपने माथे को अपने उंगलियों से मसलने लगा। तभी उसने झट से अपनी आंखें खोली और ध्वनि की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से में घूरने लगा। एक पल के लिए तो ध्वनि भी उसे देख सहम गई। उसने झट से अपना मुंह खोल दिया और रुद्र के हाथों से चुपचाप खाना खाने लगी, क्योंकि वो दोबारा थप्पड़ नहीं खाना चाहती थी। उसके खाने के बाद रुद्र ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो और मुझे भी खिलाओ। ध्वनि ने मासूमियत से कहा, मैं क्यों खिलाओ? आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या? आपके पास खुद के हाथ है, खुद खाए। रूथ ने उसे देखा तो अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, रियली, तुम सच में चाहती हो कि मैं खुद अपने हाथों से खाऊं? ध्वनि ने सुना तो कुछ सोचकर झट से अपना सिर ना में हिला दिया और धीरे से कहा, आप क्यों कष्ट करेंगे? मैं हूं ना, मैं खिला देती हूँ। रूथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देरी मत करो और जल्दी मुझे खिलाओ वरना मैं तुम्हें। इतना बोलते ही रूथ चुप हो गया और ध्वनि को ऊपर से नीचे तक अपनी सेडेक्टिव नजरों से देखने लगा, जिसे देख ध्वनि अनकंफर्टेबल फील करने लगी और तुरंत उठकर वहां से जाने लगी। रूथ ने अपने रौबदार आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो? ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, हाथ धोने जा रही हूँ, ऐसे ही खिला दूं क्या? फिर वो वॉशरूम चली गई। रूथ उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा और खुद से कहा, क्यूट बट दिस क्यूटनेस इज ओनली फॉर मी बेबी गर्ल। अगर तुमने मेरे अलावा किसी को नजर उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और उसे तुम्हारे सामने ही जिंदा दफना दूंगा। जारी है।